मिला मिला के कदम ताल करता हुआ चल रहा है, तो उसकी ओर हेर नहीं रहे, उसकी ओर हेर लो तो तुमको किसी रूप में दर्शन। बहुत सी बातें यहां सुनने को मिली। एक अनुभव 2 मिनट का कह के मैं अपनी, इसलिए कि बहुत सी चीजें समझ में उस समय ना आए, लेकिन भविष्य में कैसे काम आती हैं ऐसे नहीं कि बहुत अनुभव, लेकिन विशेष करके हमको अनुभव बता रहा हूं। ये 60 के समय के, मैं 60 के उत्तर काल की बात है। हम श्री अमृतसर गुरुद्वारा में गए थे और वहां कड़ा प्रसाद मिला। उसमें ये आभूषण नहीं था, दाढ़ी नहीं थी। वहां तो कड़ा प्रसाद लेके बाद अब ब्राह्मण घर का उप संस्कार है कि पहले हाथ धो तब आचमन। तो कड़ा प्रसाद ले करके और स्वर्ण मंदिर के पीछे इतनी बड़ी एक जगह छोटी सी, उसको हर की पौड़ी कहते। तो हर की पौड़ी पे हम गए, आचमन कर लें, तो मैं हाथ धोने लगा। तो एक गुरसिक कहता है, संतों ये अमृत है, हाथ नहीं धोएगा, हाथ में। अब वो 40-50 साल हो गए होंगे जब ये सरोवर बना। तो बेचारा वो नहीं है हमारे संग, मुरली था, उसका जन्मदिवस भी था। तो हम सब पूजा पाठ हो गया, मछली उछली घूम रही थी। मछलियों को चारा देने के लिए गए और हाथ में आटा लिया, संस्कार बताया। तो आटा लगा, बेटा सरोवर धो ले। यहां तक हाथ पहुंचा और वो गुरुजी भूल गए जिन्होंने हमको शिक्षा दी थी, उनकी आकृति भी याद नहीं। लेकिन ये अमृत का सरोवर है, तीर्थ है, इसमें हाथ नहीं धो। महाराज मैंने हाथ खींच लिया। अशुद्ध संस्कार भी मौके पे काम देते, इसलिए यहाँ बहुत कुछ जो तुमको सुनने को मिला है, ये सब अद्भुत। महाराज आप लोग अब यहाँ सुविधा से मिल जाते हैं, इसलिए आप लोग महत्व तो जानते हो, खैर काशी हो। और ये काशियों का एक बड़ा भारी गुण हमने गुरु महाराज का प्रसाद देखा है। हर संत के पास और हर संत को दंडवत करते हैं, हर सत्संग में जाते हैं। और कुछ लोग तो जरा अपना दिखाने का, हम रमण दिखा नहीं पा रहा, आप स्पेशल इंटरेस्ट होते हैं, लेकिन थोड़ा कम करते हैं, ज्यादा तो नहीं। इसलिए श्रद्धा। लेकिन ये जो महापुरुष आए हैं, ये कहीं आधा घंटा क्या 15 मिनट के लिए चला जाए तो वो लोग अपने को धन्य समझते हैं। और आपके पास इतने दिनों के लिए आके अपना घर मान के बैठ करके और इतने प्यार से उद्धार परोसते हैं। गुरु महाराज का उत्तरा है, रमन ठीक है, लेकिन बहुत सी चीजें तुमको समझ में नहीं आई। लेकिन कान तो पवित्र होते हैं, समझ में बात है। वो जो संस्कार पड़े हैं, किसी समय जब अवसर आएगा तो उद्भूत होंगे और आपका मार्गदर्शन करेंगे। तत्व विवेक हमारा, आप कृपा करें कि ये विवेक जाए। और इसीलिए साधु सेवा धर्म हमारा है। संतों की सेवा इसलिए करो कि तुम्हारे अंदर उनके अनुग्रह से, अरे जो कुछ गंधी दे नहीं तो भी बास सुभाष, ये जहां बैठ जाते हैं
उसको भोलेनाथ कहते, वो तीर्थ है। अतीत को तीर्थ बना देने की सामर्थ्य है। मूर्ति ऊर्ति सबका तो राधे राधे कर देना। ऐसे महापुरुष यहाँ पधारते हैं। और ये अच्छा हुआ हमको इन्होंने पहले ट्रेनिंग दे दी कि हम तुमको चाहे कितना चढ़ाएं, तुम चढ़ना मत। तो इसलिए मैं धरती पे खड़ा रहता हूँ, वरना जिस तरह से चढ़ा देते हैं और फिर तो चढ़ने वाले की क्या गति होती है। आप लोगों का प्रसाद है, आप लोग इस तरह अनुग्रह करते हो। लेकिन फिर भी ठीक है, हम फिर अपने आचार्य जी की बात को सुनाकर वाणी को विराम देंगे। चाहे पूजो नाथ पूजा हो। हे भगवान, आप क्या मेरी पूजा करो या इसी पर जब भगवान जी का हमारी पूजा करेंगे तो ठीक है, पूजा कर लो। तो शब्द था गोपाल, चाहे पूजो नाथ पूजा हो, चाहे तुम मेरी पूजा करो और चाहे मुझसे पूजा करवा लो, किसी भी जन को अपना आप करो, किसी भी जन को अपनाओ। आप ही सहारा हो, आपके टुकड़ों में और आपकी शरण में पड़े हैं। निष्कलंक जीवन व्यतीत हो जाए, इसका आशीर्वाद दो। भगवान मिले न मिले क्या करना है, मुक्ति मिले न मिले आशीर्वाद दो। आपको शर्म लगे मैंने ऐसा काम कर दिया, ये अवसर न आने पाए, इसका आशीर्वाद आप सब लोग भी दो। आप भी आशीर्वाद दो। ये हमारे वकील साईं वाले संप्रदाय वाले हैं, वो अपने गुरु को आशीर्वाद देते, सिर पे हाथ रख के आशीर्वाद देखते हैं। तो भाई तुम लोग भी हमको आशीर्वाद दो। परमात्मा आप सबका मंगल करे, आपके हृदय में विवेक जागृत हो। श्री गुरुकाश गोपाल जयंती महोत्सव का आशय यही है। यहाँ आप कार चलाने की, साइकिल चलाने की ट्रेनिंग लेके जाओ, विवेक जागृत कर लो। आज जीवन बहुत कठिन है, किसी का भी जीवन सहज नहीं है। उस कठिन समय में कैसे पार हो जाओ, ये इन महापुरुषों की कृपा से ही संभव है। इसलिए साधु सेवा धर्म हमारा, काम नहीं दिया सारी से। कोई भला कहो उसमें या बुरा कहो, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। आप हमको अपना मानते हो, यही अलग है। परमात्मा इन महापुरुषों के अनुग्रह से हम सबका मंगल करे, यही प्रार्थना करके अपनी वाणी को विराम देते हैं।